Good morning, children. In the previous topic, we finished at IR is equal to I1 plus I2 2 under root I1 I2 cos phi. What we said, this term interference factor, इसी वजह से interference होता है. Now today we will find out the conditions for mathematical conditions for constructive and destructive interference, the mathematical conditions for maxima and minima. Before doing that, we should know what is the relationship between phase difference and path difference. Now see this wave. We know that when a wave covers lambda distance, it has a path phase difference of 2 pi. A wave covers lambda, it has a phase difference of 2 pi. So means if path difference is lambda, phase difference is 2 pi. Means 1 पे क्या होगा 2 pi by lambda. तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 pi by lambda into x. So what is path difference over here? Delta x. And what is the phase difference over here? 2 pi by lambda into डेल्टा एक्स. सो फेज डिफरेंस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया. फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है. दैट मीन्स अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस गिवन है, तो दैट विल बी लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज difference. This formula also we can use. Now come to how to find out the conditions for constructive or destructive interference. Now we know that constructive means maximum. अब constructive maxima होने का मतलब है कि जो आपके पास ये टर्म आई है ना, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 I1 I2 cos phi, ये मैक्सिमम होनी चाहिए. अब मैक्सिमम कब होगी? देखो सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट. सिर्फ एक cos phi है जो चेंज होने वाली वैल्यू मीन्स phi. सो ये चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब cos phi मैक्सिमम होगा. सो cos phi मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? cos phi इज मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है cos की? +1. दैट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू. और वो कब आती है? जब एंगल क्या होता है? phi इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई. cos 0 क्या होता है? 1. cos 2 पाई क्या होता है? 1. cos माइनस 2 पाई 1. cos 4 पाई 1. cos माइनस 4 पाई 1. तो अगर मैं इसको जर्नल लिखूँ, इन सारी वैल्यूज़ पे cos phi क्या होता है? 1. तो मैं अगर जनरल लिखूँ phi इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई और n की वैल्यू को 0 1 2 3 एंड सो ऑन लिख दो. जब n 0 होगा तो क्या होगा? 0. n 1 होगा तो 2 पाई. n 2 होगा तो 4 पाई. तो जनरल टर्म मैंने आपके लिए क्या बना दी? phi इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई. तो अभी हमने किया, अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो. तो क्या फॉर्मूला? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस. लैम्डा बाय 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना आया था? प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कितना आ गया पार्ट डिफरेंस? लैम्डा. मीन्स अगर स्क्रीन पर देखो, अगर यहाँ स्क्रीन पर यहाँ से दो वेव्स आ रही हैं और इन दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है. n लैम्डा मीन्स या लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या 4 लैम्डा है. तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमा. पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है? द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द पाथ्स. देखो यहाँ से वेव्स आई, पहली वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरी वेव ने इतना डिफरेंस ट्रेवल किया. तो दोनों का डिफरेंस निकाल के, अगर दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपके पास लैम्डा, तो क्या होगा यहाँ पर? मैक्सिमा. अगर आपके पास दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 लैम्डा, तो क्या होगा? मैक्सिमा. ब्राइट फ्रिंज. 3 लैम्डा ब्राइट फ्रिंज. 4 लैम्डा ब्राइट फ्रिंज. क्लियर? नो नेक्स्ट वी हैव हाउ टू फाइंड आउट द, नो सी, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 I1 I2 cos phi. तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1. हमने यहाँ इसको 1 पुट कर दिया. तो फॉर्मूला क्या बन गया? I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2. कैन आई राइट इट एज I1 रूट प्लस I2 रूट का होल स्क्वायर. अब I1 की वैल्यू क्या थी? KA स्क्वायर. K को बाहर कॉमन ले लो, A प्लस बी, ये A बन गया, ये क्या बन गया? B. तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया. प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था I1 इज इक्वल टू KA स्क्वायर. तो अंडर रूट I1 क्या हो गया? A हो गया. तो R मैक्सिमम क्या हो गया? आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? R का स्क्वायर. तो ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज A प्लस बी इज़ योर R मैक्सिमम A प्लस बी. नो सी, फॉर मिनिमा cos phi क्या आना चाहिए? कम से कम वैल्यू होनी चाहिए. cos phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की -1. ये कब आती है? जब phi क्या होता है? प्लस माइनस पाई. मीन्स अगर cos पाई है या माइनस पाई है तो आंसर क्या आता है? -1. cos 3 पाई माइनस 3 पाई पे आंसर क्या आता है? -1. तो मैं इसको जनरल लिखने लगी हूँ, जनरल टर्म बनाने लगी हूँ उसकी, प्लस माइनस n प्लस 1 बाई 2 पाई. अगर n को 0 पुट करो तो क्या आएगा आपके पास? पाई. n को 1 पुट करो, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 इंटू 2 पाई मीन्स 3 पाई. n को 2 पुट करो तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2 इंटू 2 पाई मीन्स 5 पाई. तो जनरल टर्म हमने क्या बना दी? n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 पाई. अब फेज डिफरेंस आपको पता है, पार्ट डिफरेंस आप निकाल सकते हो कैसे? लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस
कटिंग हो जाएगी आपके पास। तो क्या आ गया आपके पास पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा। मीन्स अगर आपके पास स्क्रीन पर यहाँ से दो वेव्स आ रही हैं और इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मीन्स देखो मैंने आपको बताया था लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमा। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में क्या होता है, 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5। बिफोर दैट लैम्डा क्या आता है λ/2। तो λ/2 पे क्या होगा मिनिमा। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में क्या आएगा 3 λ/2। 3 λ/2 मीन्स 1.5। तो यहाँ पर क्या आएगा मिनिमा। देखो λ/2 पे क्या आएगा मिनिमा। लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन पे क्या आएगा मैक्सिमा। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में क्या आता है 3 λ/2 क्या आएगा मिनिमा। 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के बीच में क्या होता है 5/2 लैम्डा। तो यहाँ पे क्या आएगा मिनिमा। सो दिस इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिमा। इन दोनों के बीच में λ/2 मिनिमा। इन दोनों के बीच में 5 λ/2 इन दोनों के बीच में 3 λ/2 मिनिमा। इन दोनों के बीच में 5 λ/2 मिनिमा। सो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। और मिनिमा क्या आएगा वहाँ पर क्या आया था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos फाई क्या था +1, अब यहाँ cos फाई क्या है -1, तो क्या आ जाएगा आपके पास a - b का होल स्क्वायर। तो दोनों का अगर आप रेशो निकालो आई मैक्सिमम और आई मिनिमा का क्या आएगा a+b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्पेशल केस। वो कहता है अगर दोनों जो वेव्स आप सुपर इम्पोज करवा रहे हो, आपने इनिशियल लिया था ना I1 = k², I2 = kb²। अगर मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ए और बी सेम है, हमने ए और बी को सेम ले लिया। I1 क्या था k², तो I2 क्या था kb², ये भी क्या बन जाएगा k²। दोनों की वैल्यू क्या आ गई k²। हमने दोनों को एज्यूम कर लिया लेट इट बी I0, से इट इज़ I0। I1 I2 किसके बराबर हमने ले लिया I0। आर मैक्सिमम क्या आएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो सपोज ए और बी क्या है सेम है, तो a+b था आपके पास आर मैक्सिमम, इट विल बी a+a 2a। सो आई मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्सिमम का आई का फॉर्मूला क्या था I1 + I2 2√I1 I2 cos फाई मैक्सिमम 1 होगी वैल्यू। तो क्या आ जाएगा I1 की जगह I2, हमने कहा I1 I2 I0 है, प्लस I0 + 2√I0, तो सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 4I0। सिमिलरली आर मिनिमम क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम थी। आर मिनिमम क्या था आपके पास, आर मिनिमम वॉज एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना आता है a - b, दैट इज a - b इज़ 0, a इज़ 0। सो I0 वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो मिनिमम के लिए I0 + I0, यहाँ माइनस हो जाएगा -2√I0 सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ रही है आपके पास 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ रही है 0। नाउ सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज। दिस इज़ इंटेंसिटी एंड दिस इज़ फेज। देखो जब फेज क्या था 0, फेज डिफरेंस क्या था 0, तो क्या आ रहा था आपके पास मैक्सिमा आ रहा था 4I0। अभी निकाली हमने वैल्यू 4I0 यहाँ पर। अब देखो फिर आया फेज डिफरेंस पाई, तो क्या आया था आपके पास पाई पर क्या था डार्क फ्रिंज, 3 पाई पे क्या थी डार्क फ्रिंज, 5 पाई पे क्या थी अगेन डार्क फ्रिंज, इसके बाद फिर क्या आएगी डार्क फ्रिंज। 2 पाई पे क्या था मैक्सिमा, सो इट वाज अ ब्राइट फ्रिंज। 4 पाई पे क्या था, यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास ब्राइट फ्रिंज। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा, डार्क, ब्राइट, डार्क, देन ब्राइट एंड देन डार्क। इस तरह से आपको स्क्रीन पर इधर और इधर स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ना सी हियर हमने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना है। अभी आपको मैंने बताया आपको स्क्रीन पे अल्टरनेट ऐसे फ्रिंजेस मिलेंगी, ब्राइट डार्क। अब आपको ना इसकी विड्थ निकालनी। इस विड्थ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रिंज की विड्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। दिस विड्थ इज कॉल्ड एज बीटा। नाउ सी सपोज यू हैव टेकन द 2 सोर्सेज S1 एंड S2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है t, और यहाँ पर P स्क्रीन आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P। ये P क्या है, ये देखो इन दोनों स्लिट का सेंटर क्या था, ये O था ना। इसका डिस्टेंस हमने P से कितना ले लिया x। अब इन दोनों स्क्रीन के दो स्लिट्स के बीच में आपने डिस्टेंस क्या लिया था स्मॉल d। ये स्मॉल d है तो ये क्या हो जाएगा दिस डिस्टेंस इज d/2, और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा d/2। ये डिस्टेंस क्या हो गया d/2, ये डिस्टेंस क्या हो गया d/2। नो
पी पॉइंट पे हमने देखना है कि मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। सबसे पहले अगर हमने मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस के बेसिस पे हमें बताएंगे कि यहाँ मैक्सिमा की मिनिमा। तो सबसे पहले यहाँ पार्ट डिफरेंस निकालिए पी पर। अब पी पर वेव्स कैसे आ रही हैं, S2P से आ रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है S2P, और यहाँ से कितना S1 सोर्स से कितना आ रही है S1P। आपने सिंगल सोर्स लिया था, उससे आपने 2 सोर्सेज बनाए थे कोहेरेंट सोर्सेज, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है S2P और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है S1P। पाथ डिफरेंस कितना आया S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस, पाथ ट्रेवल्ड, पहले पाथ ट्रेवल S2P, यहाँ से पाथ ट्रेवल S1P, तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया S2P माइनस S1P। S2P निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो S2P क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना, देखो ये x है और ये d प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस डी बाई 2। सिमिलरली S1P क्या आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस, ये कितना बचेगा, ये x है उसमें से d बाई 2 चला गया, x में से d बाई 2 चला गया, तो कितना बच गया x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, x माइनस डी बाई 2। तो आपने S1P निकालना है, दिस स्क्वायर मीन्स d का स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपने निकाल दिया आपने S1P। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया आपके पास सॉल्व करके। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ध्यान से देखो, इधर आपने डी स्क्वायर बाहर ले लिया, डी स्क्वायर जब बाहर जाएगा यहाँ बाहर d बन गया, डी स्क्वायर जब बाहर गया तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर आएगा। सिमिलरली आपने यहाँ से भी डी स्क्वायर बाहर, कॉमन आपने एक ब्रैकेट बना ली, दोनों से आपने डी स्क्वायर बाहर निकाल के क्या बन गया, वो d बन गया। और तो यहाँ डी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। अब देखो इसके ऊपर अंडर रूट था, तो मैं इसको एज अ पावर लिख सकती हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर भी अंडर रूट था, इसको पावर 1/2 यहाँ लिख सकती हूँ। नाउ सी, आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल लगाएंगे तो 1 प्लस NX एंड सो ऑन ऐसे आता है, ये पावर नीचे आ जाती है बाइनोमियल लगा के, हायर पावर्स आपने नेग्लेक्ट कर देनी है। तो देखो आपके पास क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 अपॉन डी स्क्वायर की पावर 1/2। तो पावर कहाँ जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, पावर कहाँ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पावर कहाँ जाएगी, यहाँ पर 1/2 यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ पावर कहाँ आ गई, यहाँ पर 1/2 यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, जब आप इसको सारा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाता है एक्स डी बाई डी, यू कैन सी एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बच गया आपके पास। कटिंग करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट दिस वैल्यू एक्स डी बाई डी। वेरी सिंपल इट इज़ टू डू। सो पार्ट डिफरेंस कितना आया, एक्स डी बाई डी। अब ब्राइट फ्रिंज कब आएगी, जब पार्ट डिफरेंस कितना होता है, अभी कंडीशन की थी, जब पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा, मीन्स पार्ट डिफरेंस क्या होगा आपके पास, n लैम्डा, n क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। एक्स डी बाई डी, पार्ट डिफरेंस अभी आपने निकाला है, कितना था एक्स डी बाई डी एन लैम्डा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एन लैम्डा डी बाई डी। एन को 1 पुट करो, एन को जब 1 पुट करोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू x1, तो क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा डी बाई 2। एन को 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई टी। अब देखो x क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, x1 क्या है पहली फ्रिंज, x2 क्या है दूसरी फ्रिंज, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2। तो मुझे विड्थ निकालनी है, इसकी ये विड्थ निकालनी है। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ थी। अगर मैं x2 में से x1 माइनस कर दूँ, x2 में से x1 माइनस कर दूँ, सेंटर से डिस्टेंस था ना ये, x2 में से x1 माइनस कर दूँ, तो आपके पास ये विड्थ आ जाएगी जिसको आपने बीटा कहा, x2 माइनस x1 इज बीटा। सो x2 माइनस x1 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, तो क्या आ गया आपके पास बीटा लैम्डा डी बाई डी। ये तो था मैक्सिमा के लिए। फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, फॉर मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, m+1/2 लैम्डा। पार्ट डिफरेंस अभी आपने निकाला एक्स डी बाई डी, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये आ गया आपके पास। अब n को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी 2d, n को 1 पुट करो, n प्लस 1 + 1/2 3/2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। फिर वापस करने के लिए क्या करेंगे, बीटा निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करते हो तो अल्टीमेटली फिर आंसर आपके पास क्या आता है लैम्डा डी बाई डी। मीन्स चाहे मैक्सिमा बन रहा हो, चाहे ब्राइट फ्रिंज बन रही हो, चाहे मिनिमा, चाहे डार्क फ्रिंज बन रही हो, तो दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, विड्थ विल बी इक्वल। द इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विड्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज